पहाड़ियों और सदियों पुरानी परंपराओं की धरती है झारखंड। यहाँ के गांव अपनी सादगी में भी एक गहरी कहानी कहते हैं। मिट्टी से जुड़ी जिंदगियां, परंपराओं में रची बसी संस्कृति और संघर्ष में ढली एक जिजीविषा, यही यहाँ के लोगों की पहचान है। दिन की शुरुआत खेत खलिहानों से होती है और शाम चौपालों पर किस्सों से रंगीन होती है। जीवन यहाँ सरल है, हर हाथ में मेहनत की सौंधी खुशबू और हर चेहरे पर सपनों की उजली आभा। जोहार दूरदर्शन झारखंड के खास कार्यक्रम गांव यात्रा में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, नई सफर नया डगर चुनते हैं चलते हैं लोग। ये दो वाक्य मुझे लगता है कि हमारे गांव यात्रा कार्यक्रम को बहुत अच्छे से बयां कर देते हैं, क्योंकि यही तो हम करते हैं। हर हफ्ते चुनते हैं झारखंड राज्य का एक नया गांव, समझते हैं कि वहाँ के लोग कौन से गीत गुनगुनाते हैं, कौन सी बोली बोलते हैं, उनका खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज कैसा है, और जो सरकारी योजनाएं हैं उनके लिए बनाई गई तो धरातल पर कैसे पहुंची उस गांव तक, और जो महिलाएं हैं उनकी कितनी भागीदारी है प्रगति में, बच्चों की शिक्षा की क्या स्थिति है, ये सब कुछ जानना हमारी दिलचस्पी है। और आज हमने अपना गंतव्य बनाया है मसमोहना गांव, जो कि पीरी पंचायत में पड़ता है। चलिए अब वक्त नहीं जाया करेंगे और निकल चलेंगे गांव यात्रा पर। झारखंड के हृदय में बसा रामगढ़ जिला इतिहास, प्रकृति और संसाधनों का अनूठा संगम है। यहाँ की धरती में कोयले की कहानियां भी हैं और आम के बागों की महक भी। यहीं बसा है मसमोहना गांव, जहां मिट्टी सिर्फ फसल नहीं सपने भी उगाती है। इस गांव की खासियत इसकी जमीन नहीं, बल्कि यहाँ के लोग हैं जो हर मुश्किल को मेहनत से हराने का हुनर रखते हैं। ये गांव नक्शे पर सिर्फ एक बिंदु नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की एक जीवंत मिसाल है। धूप से तपती पगडंडियों पर जब ये कदम बढ़ते हैं तो सिर्फ रास्ते नहीं, तकदीरें भी बदलती है। इस गांव की महिलाओं ने हाथों में परिश्रम की लकीरें और आंखों में सपनों की रोशनी लिए एक नया इतिहास रच दिया है। संगठित हाथ, सशक्त समाज, इसी मंत्र के साथ इनका समूह न सिर्फ अपने घरों में उजाला कर रहा है, बल्कि पूरे गांव को आत्मनिर्भरता की राह दिखा रहा है। इस गांव में हमारा 20 ग्रुप चलता है, जिसका मैं देख रेख कर रही हूँ। और पहले यानी कि 7 साल पहले इस गांव में जब जेएसएलपीएस नहीं घुसा हुआ था, यानी कि हमारे जेएसएलपीएस का ग्रुप नहीं चल रहा था, उस समय इस गांव में बहुत ही गरीब स्थिति में लोग जी रहे थे। 20 समूह का हमारा केनरा बैंक में लोन चल रहा है और 20 समूह का यानी कि 40 लाख का लोन चल रहा है, जिस लोन से यानी कि हमारी दीदी लोग आज अपना अपना आजीविका को बहुत अच्छे से बढ़ावा दे रही है। और पहले की स्थिति आज बहुत ही अच्छा देख रही हूँ मैं। बहुत ऐसे दीदी लोग थी कि अपना बच्चा लोग को अच्छा शिक्षा नहीं दे पा रही थी, वो आज लोन लेकर बिजनेस करके अपना बच्चों को भी अच्छा से अच्छा शिक्षा दे रही है। कहीं सुई धागे से सजी होती उम्मीदें हैं, तो कहीं दूध और हरी सब्जियों से भरता चूल्हे का पेट, ब्याज से लदे ये कंधे परायों की दहरी छोड़ अब खुद अपने समूह से ऋण लेकर नई जिंदगियों की बुनियाद रख रहे हैं। हर सुबह चौपालों की बैठकों में गूंजती इनकी आवाज इस बदलाव की गवाही देती है। ये सिर्फ आजादी नहीं, ये पहचान की जंग है जो इन्होंने लगभग जीत ली है। जेएसएलपीएस के माध्यम से अभी लोन लिए, इसलिए कि पहले हमको बोला गया कि सीसी के माध्यम से कि 50 को जैसे मुर्गी दिए थे कि आपको उसको लेके और आमदनी आगे की ओर बढ़ाएगी। तो वही पैसा से अगर हमको नहीं मिला वो मुर्गी, तो हम अपने से फिर बैंक से लोन लिए, केनरा बैंक से समूह के माध्यम से, और उसको आजीविका हम बढ़ाए। और हमारा अभी अच्छा इनकम भी हो रहा है, अच्छा ही सब घर परिवार भी अच्छा से चल रहा है।
और हम भी फिर सोचे कि फिर लेंगे और उसके बाद फिर एक और आगे की ओर बढ़ाएंगे। अपना आमदनी लेके अपना बच्चे को भी आगे की ओर बढ़ाएगी और अच्छे स्कूल में भी पढ़ाई लिखाई करेगी ताकि उसका बच्चा भी आगे की ओर जा सकता है। घरों की दहरी से लेकर कच्ची गलियों तक हाथों की मेहनत और मिट्टी की सौंधी खुशबू ने एक नई कहानी लिख दी है। गांव की महिलाओं ने अपने आंगन में छोटे छोटे बगीचे बसाए हैं, रोजी रोटी की फिक्र में नहीं बल्कि पोषण और आत्मनिर्भरता की लौ जलाने के लिए। जहां हर पौधा बताता है कि जिंदगी अपने ही हाथों से सींची जा सकती है। खाने की थाली अब बाजार की मोहताज नहीं बल्कि आंगन से भरती है और जो बचता है वो गांव के हाट में बिककर एक नया रास्ता खोलता है रोजगार और सशक्तिकरण का। हम जेएसएलपीएस के द्वारा समूह जो बना है उससे हम लोन लेके एक छोटा सा मतलब अपने आजीविका बढ़ाने के लिए छोटा सा लगा है बगान पोषण वाटिका, जिसमें लहसुन प्याज ये सब लगा है, थोड़ा बहुत साग है जो हम लोग अपने खुद के खाने के लिए, और अगर ज़्यादा हो जाता है तब हम लोग इसको मार्केट में बेचते हैं, और जिससे कि हम लोग का आजीविका बढ़ रहा है और हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी इससे कुछ मदद हो जाता है। गांव के बीचों बीच खड़ा वो अधूरा पानी का टावर, जैसे सूखी आंखों में ठहरी कोई बेबस उम्मीद। 4 साल से वो वही है, ना पूरा हुआ ना किसी ने उसकी सुध ली, लेकिन इस अधूरे सपने की सबसे भारी कीमत चुकाई है गांव की औरतों ने। हर सुबह मीलों दूर से पानी ढोकर लाना, घड़ों का बोझ उठाए धूप छांव से जूझना और फिर उसी पानी से घर का चूल्हा जलाना। वक्त आगे बढ़ रहा है पर इनके कंधों पर पानी का बोझ जस का तस है। यह सिर्फ एक टावर नहीं, जिंदगी की बुनियादी जरूरत है जो शीघ्र पूरी होनी चाहिए। आज आप देख रहे होंगे मेरा पीछे जो एक अर्धनिर्मित पानी टंकी बना हुआ है, यह लगभग 4 से 5 साल तक यही स्थिति में है। यहाँ पर जो दामोदर नदी से उरलुंग गांव से जो टंकी का निर्माण करना शुरू किया गया और यह लगभग 4 पंचायत में पाइपलाइन के द्वारा पेयजल के व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई थी, जिसमें आप देख रहे होंगे कि एकदम नग्न है। मैंने काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक्सटेंशन हल्का फुल्का वो भी खड़ा है और पहाड़ के ऊपर में टंकी एक बना हुआ है। बीच में इसके लिए स्पेशल आपका लाइन भी लगा हुआ है, लेकिन चूंकि यह योजना जो है ठेकेदार के लापरवाही से, विभाग के लापरवाही से आज आधार पर लटका हुआ है। इस पर जल्दी काम होना चाहिए सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा, अन्यथा जो ठेकेदार इस काम को लिया है उसको ब्लैक लिस्ट कीजिए, ब्लैक लिस्ट में डाला जाए और दूसरे द्वारा फिर से पुनः मैंने इस काम को शुरू किया जाए। हमारी यही मांग है। मशमोहना गांव का यह स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उज्जवल भविष्य की पहली सीढ़ी है, लेकिन इसकी दीवारों पर दरारें हैं, छत से टपकती बूंदें हैं और फर्श पर दरारों में उम्मीदें कहीं गुम हो रही हैं। टूटे हुए दरवाजों मानो किताबों के पन्नों से निकलकर चीखती हो कि इसे मरम्मत नहीं, एक नए सिरे से गढ़े जाने की जरूरत है। ये सिर्फ 4 दीवारों की कहानी नहीं बल्कि उन बच्चों का सपना है जो उजाले की चाह में इस अंधेरे से गुजर रहे हैं। देखिए, मेरा स्कूल बहुत जर्जर स्थिति में है। कभी भी यह हादसा हो सकती है कि बच्चों पढ़ने टाइम भी छत गिरते रहता है, पढ़ने के क्रम में अगर गिर जाता है ऊपर से दीवार तो हादसा हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और अभी यहाँ 5 तक क्लास है। 5 में 3 जो 2 सहयोगी टीचर हैं और 1 टीचर सरकारी जो है वो, तो यहाँ भी शिक्षक का बहाली होना चाहिए। 5 क्लास है तो हमको नहीं लगता है 5 क्लास में 3 मास्टर होके पढ़ा सकते होंगे अच्छा से। उसका भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि 5 क्लास है तो 5 टीचर होना चाहिए। और देख रहे हैं कि अभी
मेरा स्कूल का जो दरवाज़ा खिड़की जो भी है जर्जर स्थिति में पूरा पड़ा हुआ है। ये सरकार से मैं यही कहूँगा कि इसको जल्द से जल्द अगर इसका मरम्मती या तो फिर नया से इसका काम हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए कि यहाँ के जितना भी बच्चे हैं ज़मीनी स्तर पर से पढ़ाई यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से जड़ मजबूत होता है, बच्चों को यही जड़ है। इस गांव में बच्चों के खेलने के लिए कोई समर्पित मैदान नहीं, लेकिन खेल रुकते नहीं। खेतों की मेड़ों को बाउंड्री बना लिया गया, मिट्टी की जमीन को पिच और सूखी घास को मैदान। यहाँ अक्सर टूर्नामेंट होते हैं, कभी फुटबॉल की ताल तो कभी गेंद और बल्ले की टकराहट। सुविधाओं की कमी इनके हौसलों को नहीं रोकती, बल्कि ये साबित करती है कि खेल जमीन से नहीं जज्बे से खेले जाते हैं। जहाँ जज्बा हो वहाँ मैदान खुद बन जाते हैं। हम बच्चों लोग को MPL शुरू करवाए हैं। ये पहला MPL शुरू हो रहा है। काहे कि मैं देखा कि बच्चों लोग बहुत सा मैच उच खेलते हैं तो इन लोग को उमंग बढ़ा हुआ रहता है, तो मैं सोचा कि काहे नहीं टूर्नामेंट करवा दिया जाए। तो उसी खुशी में हम एक टूर्नामेंट आयोजन रखा और ग्राउंड नहीं होने कारण से खेत में खिलवा रहे हैं। तो हम बच्चों लोग से बोले कि अगर खेत में खेलते हैं तो अगर हमारा ऊंचा लेवल तक जाएगा तो फिर हमारा ग्राउंड भी बन जाएगा, और ग्राउंड बनने से बच्चे लोग का उत्साह बढ़ेगा और उसमें खेल से बहुत से बच्चे लोग इंटरनेशनल तक जा सकता है। गांव यात्रा के अभी तक की जो यात्रा रही है हमारी, उसके दौरान हमने सबसे पहले देखा महिला समूह में जो महिलाओं की आत्मनिर्भरता, उनकी जो आत्मविश्वास थी, उसको देख करके तो मैं भी थोड़ी सी स्तब्ध रह गई। वो महिलाएं जो पहले बाहरी लोगों के सामने 2 शब्द भी नहीं कहती थी, आज वो ऋण लेने का काम भी बैंक से अकेले जाकर के कर लेती हैं, और किस तरीके से वो अपनी आजीविका में नए नए स्रोत जोड़ रही हैं और अपने परिवार की मदद कर रही हैं, वो देख करके बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हमने एक जल मीनार देखा जो कि आधा ही बना है, और अभी जब ग्रीष्म ऋतु आने वाली है तो हम समझ सकते हैं कि पेयजल की जो असुविधा है वो कितनी जोर पर होगी, और इस जल मीनार का पूरी तरीके से बन जाना इस गांव के लिए कितना जरूरी है। एक बात कहते हैं ना कि प्रतिभा जो है वो घर देख करके नहीं आती है, शहर और गांव देख करके नहीं आती है। इसी तरीके से गांव में जो बच्चे हैं उनमें प्रतिभा तो है, वो क्रिकेट का एक मैच भी कर रहे हैं, खेत में ही एक छोटा सा कह सकते हैं मैदान बना करके मैच कर रहे हैं, पर एक असल मैदान की उनको सख्त ज़रूरत है ताकि वो अपने प्रतिभा को निखार सके, ना ही सिर्फ अपने गाँव का बल्कि आगे चल करके अपने देश का भी नाम रोशन कर सके। इस गाँव में आंगनवाड़ी के लिए कोई पक्की इमारत नहीं है, लेकिन आंगनवाड़ी सेविका ने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए अपने घर को ही उनकी पाठशाला बना दिया है। दरवाजा खुलते ही एक नया संसार बसता है, जहां दीवारें कक्षा बन जाती है, आंगन खेल का मैदान और उनकी गोद सबसे सुरक्षित आश्रय। किताबें कम है, संसाधन सीमित है, लेकिन जज्बा अडिग है। ये सिर्फ एक केंद्र नहीं बल्कि बचपन को संवारने का संकल्प है। जहां जगह कम पड़ जाती है वहां हौसले स्कूल बन जाते हैं। 15 बच्चा है तो नीचे टोला के फिर 15 बच्चा आता है, तो उसी में हम लोग जैसे कि मिलता है जो 15 बच्चा का मेरा, तो दासों का केंद्र के भी 15 बच्चा इधर आता है, तो उसी में हम लोग पुराते हैं। 15 बच्चा के 30 बच्चा हो जाता है, तो उसी जे हम लोग का टारगेट है चावल दाल का, तो उसी में सबके पुराते हैं 30 बच्चा का। और जैसे कि हम लोग का बहुत असुविधा यहाँ है, पानी का चापाकल नहीं है, भवन नहीं है, जगह भी थोड़ा सा असुविधा है, जैसे धोने उने का, मांजने धोने का सब हम लोग खोर में धोते हैं। किसी भी जगह की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ की शिक्षा स्थिति कैसी है। आंगनबाड़ी वो जगह है जहाँ पर प्राथमिक शिक्षा की नींव रखी जाती है। मसमोहना गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र तो है पर भवन नहीं है। प्लास्टिक के शेड में बच्चों को रखा जाता है और उन्हें पढ़ाया जाता है। आप समझिए उनको यहाँ पर रखना कितना मुश्किल होता होगा जब बारिश का समय होता होगा। बच्चों को देने के लिए यहाँ पर किताबें भी नहीं हैं, मूलभूत खिलौने भी नहीं हैं,
तो इस तरीके से यदि अगर सरकार का इस ओर ध्यान जाए, यहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र बने, भवन बने, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा का एक स्तर दिया जा सकता है। सरकार का यदि इस ओर ध्यान जाए तो मसमोहना गांव में ये एक अच्छा कदम उठाया जा सकता है। खेती और पशुपालन यही इस गांव की जीवन रेखा है। खेतों में फसलें लहलहाती हैं, तो जंगल और चारागाहों में बकरियां ग्रामीणों के भविष्य को संवार रही हैं। हर सुबह किसान अपनी बकरियों को लेकर निकलते हैं। कोई घास चराता है, कोई चारा जुटाता है। ये सिर्फ एक दिनचर्या नहीं, बल्कि एक ऐसा परिश्रम है जो इनके घरों में समृद्धि ला रही है। बकरी पालन कैसे करना है, पाल पतूर खियाना है, फिर मार पानी पियाना है, साल में 3 बार बकरी सबके सुई लगाना है, कीड़ा वाला टैबलेट खियाना है बासी पेट में, फिर लेटरिन होता है तो उसको जंगली दवाई मिलता है, जंगल में फरता है सखुआ के पेड़ में, वो चीज़ खिलाता है बासी पेट में। फायदा है, कैसे नहीं फायदा है। साल में 3 बार 2 बार बकरी सब बच्चा देता है, तो बकरा बेचता है तो साले में 5,000 10,000 में बेचता है। महीना नहीं, साल में तो गिर पड़तो नहीं उतना 10-15 हजार के उतना आ जाता है पैसा। गांव की ये महिला केवल मुर्गी पालन नहीं कर रही, बल्कि आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रही है। सूरज की पहली किरण के साथ ही इनका दिन शुरू हो जाता है। मुर्गियों के खान पान से लेकर उनके स्वास्थ्य की देखभाल तक और फिर बाजार तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने तक हर जिम्मेदारी इनकी निगरानी में रहती है। यह सिर्फ पशुपालन का व्यवसाय नहीं, बल्कि इनकी मेहनत और संकल्प का सजीव प्रमाण है, जिसने न केवल इनके जीवन को संवारा, बल्कि इन्हें एक नई पहचान भी दी है। मुर्गी बच्चा छोड़ रहे हैं, मतलब 1800 में कुछ भी देखभाल होता है। बिहान शाम रातों में छोटा छोटा रहता है, तो भी रात में 3-4 रोज जागे पड़ता है। और सबके जैसे कि आग भी जला के कोयला के फिर देते हैं उसको, फिर दाना उना पानी उनी देखभाल करते हैं। मुर्गी पालन नहीं करते थे तखन यह खेती बाड़ी ये सब करल। फायदा का होतन तो सब्जियों तो फायदा थोड़ा बहुत हो जाता है। पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं, बल्कि जिंदगी की धड़कन है। ये गांव पानी की तंगी से जूझ रहा था, लेकिन मनरेगा के तहत बने इस कुएं ने एक नई राह खोल दी है। इस पानी से पोषण वाटिका की हरियाली बनी है, खेतों की सूखी जमीन में नमी लौटी है और उम्मीदों को एक नया सहारा मिला है। लेकिन सिर्फ एक कुआं काफी नहीं, अगर जल संरचनाएं मजबूत हों तो ये गांव न सिर्फ अपनी प्यास बुझा सकता है, बल्कि भविष्य भी सींच सकता है। जहां पानी होगा वहां प्रगति होगी, और जहां प्रगति होगी वहां हर सपना हकीकत बनेगा। कुआं पानी पीने के लिए सभी का व्यवस्था हो रहा है। पहले हम लोग दूर से लाते थे पानी पीने के लिए। अभी ये फायदा हो रहा है कि मतलब बारी है जो भरती रहता था, वो अभी सब्जी उब्जी उगा रहे हैं, वही खा रहे हैं उगा के। पीने के लिए, नहाने के लिए ये सब का तकलीफ होता था, दूर से लाते थे। गाली उली भी सुन के लाना पड़ता था, अभी वो नहीं हो रहा है, सुविधा हो गया। तो यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, किसान मेहनती हैं और खेतों में हरियाली लाने का हौसला भी अटिक है। लेकिन पानी यही एक कमी है जो इनके सपनों को अधूरा छोड़ देती है। मिश्रित खेती के जरिए गांव के किसान मिर्च, लहसुन, प्याज और पत्ता गोभी उगा तो रहे हैं, लेकिन पानी की कमी बड़े पैमाने पर खेती को रोक देती है। अगर सिंचाई की सुविधाएं बेहतर हों, अगर हर खेत तक पानी पहुंचे, तो यही मेहनत सोना उगा सकती है। खेती बाड़ी तो है, एकरे से
बाल बच्चा के पोसो हियो, नून तेल एकरे में चलवो हियो, जे भी हो दुख समस्या के एकरे में मिला के चले हो, पढ़ाना लिखाना सब चीज़ एकरे से करना हो। गोभी आलू हो, मिर्चा हो, प्याज हो। हाँ, कुएं सूख जाए, कुएं कटैले हो, लेकिन कुएं पनिए सूख जाओ, कहे कुएं पटो ही अब एगो पटेबा सूखी गेलो पानी, तो अगला रोतो लगा लो मर जाओ। अब भरचूर पानी रहते अलहदा पानी देते लिए और भेतले, लेकिन पनिया सूख जाओ तो मारबे न घर तो नहीं पानी दे तो। गांव के किसान अब जैविक खेती अपना रहे हैं। रसायनों से दूर जमीन की सेहत को संजोते हुए प्राकृतिक तरीकों से अपनी फसलों को सींच रहे हैं। गोबर से बनी खाद और प्रेम से सींची गई मिट्टी, यही वो बदलाव है जो खेतों में फसल की उपज को बढ़ा रहा है। इनकी फसलें अब सिर्फ बाजार में नहीं, लोगों के भरोसे में भी जगह बना रही है। हम लोग का खेती बाड़ी से ही घर चलता है और पढ़ाई लिखाई भी खेती बाड़ी से होता है। खेती बाड़ी भी इसमें थोड़ा टेक्निकल करना पड़ता है, समय समय पर दवा हुआ डालना पड़ता है, पानी पटाना पड़ता है। हाँ, गोबर खाद डालते तो थोड़ा ज़्यादा उपज होता है, पौधा अच्छा बनता है, बीजा अच्छा देता है। पानी गर्मी के मौसम में सूख जाता है कुआं, तो उसमें पौधा सब खेती नहीं हो पाता है, काहे कि पौधा सब मर जाता है, तो फिर नहीं होता है खेती होती। इस गांव की मिट्टी ने एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी है। खेतों की फसल अब बागों की छांव में बदल रही है। किसानों ने पारंपरिक खेती को आगे बढ़ाकर आम की बागवानी को अपनाया है। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि एक लंबी सोच का नतीजा है, जहां धरती को संभाला गया, पेड़ों को पाला गया और भविष्य की समृद्धि की नींव रखी गई। आज ये बाग सिर्फ फल नहीं, गांव की आर्थिक पहचान भी उगा रहे हैं। ये जमीन जो है बंजर पड़ा हुआ था, उसी में सरकार के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से यहाँ आम बागवानी लगवाने के अपने में निर्णय ले लिए और सोचे कि सरकार दे रहा है इतना बड़ा योजना, तो हम लगाते हैं और अपना घर परिवार का पोषण पालन यहीं से करेंगे। इसी को मतलब फसल उसल निकलाएंगे और अपना जीविका इसी से निभाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आशियाना ये सिर्फ ईंट और गारे से बने मकान नहीं, उम्मीदों के नए आशियाने हैं। जहां कभी टूटी छतों से सूरज झांकता था, वहां पक्की दीवारों ने सुरक्षा और सम्मान दिया है। गांव में बने ये नए घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। हर दरवाजा अब एक नए सपने की ओर खुलता है, हर चौखट पर एक नया भविष्य खड़ा है। हमको घर का बहुत दिक्कत हो रहा था, गरीब आदमी थे, कमाने वाला एक ही था, बीमार पड़ते रहते थे, घर भी नहीं था, धंसा हुआ था, मिट्टी का घर था और घर भी ठंडा की वजह से बीमार पड़ रहे थे और छोटा छोटा बच्चा था 2 ठो। हमको घर मिला, बहुत अच्छा हुआ, हमको बहुत खुश हो गए घर मिलल से। अभी पक्का घर में रह रहे थे, अभी बीमार भी नहीं पड़ रहे थे। ये गांव सिर्फ एक भौगोलिक अस्तित्व नहीं, बल्कि संघर्ष, संकल्प और सपनों की एक जीवंत गाथा है। यहाँ की मिट्टी में मेहनत की महक है, हवा में उम्मीदों की सरगम और हर इंसान की आंखों में एक बेहतर कल का सपना। आत्मनिर्भरता की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन गांव के हर हाथ ने इसे मुमकिन बनाया है। मेरे गांव में तो बहुत सारे समस्या हैं। मेरे गांव में जैसे सबसे पहले समस्या तो पानी की आती है। पानी के चलते लोग इधर उधर से पानी लेने जाते हैं, पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए। और पानी का समस्या तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग का पानी आधा अधूरा बन के रोका हुआ है और नल जल भी जो बन रहा है, टंकी जो बन रहा है, वो आधा अधूरा बन के छोड़ा हुआ है। और हमारे
यहाँ रोड का भी समस्या बहुत सा है और हमारे गांव में स्कूल भी बहुत सा का समस्या है। जो स्कूल है वो जर्जर बनी हुई है। मेरे कार्यकाल में अभी तो बहुत सारे फंडिंग चल रही है। अब वो आवास है, कुआं है और बहुत सारे ऐसे योजना है जो मैं अभी करवा रही हूँ। मशमोना के खेत, बाग, चौपाल, कुएं और गलियां ये सब मिलकर एक नई तस्वीर गढ़ रहे हैं। एक ऐसे गांव की जो संसाधनों की कमी को अपने हौसले से पूरा करता है, जहां औरतें केवल घरों तक सीमित नहीं बल्कि बदलाव की मशाल थामे खड़ी हैं, जहां किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि भूमि के सच्चे रक्षक हैं, जहां बच्चे सपने देखने से नहीं डरते क्योंकि उनके सपनों की राह में अब कोई रुकावट नहीं है। आखिरकार ये कहानी सिर्फ मशमोना की नहीं बल्कि हर उस गांव की है जो अपनी तकदीर खुद लिखना चाहता है। ये सबूत है कि बदलाव केवल बाहर से नहीं आता बल्कि भीतर के विश्वास से उपजता है। जब हौसला बुलंद हो तो हर खेत लहलहाता है, हर घर मुस्कुराता है और हर गांव आत्मनिर्भर बन जाता है। गांव से निकलकर जब भी हम गांव को याद करते हैं तो उसकी सरल सौम्य जिंदगी के लिए याद करते हैं, पर हम गांव में बिताए अपने संघर्षों को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी जो यादें हैं ना वो अक्सर बहुत बेहतर होती है हमारी असलियत से। आज जब हमने मशमोना गांव की यात्रा की तो ये गांव बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ों के बीच बसा है और यही वजह है कि अभी भी पर्यटन के क्षेत्र में ज़्यादा काम नहीं होने के बावजूद भी भुरकुंडा या घुटुआ जैसे आसपास की जगह से लोग अभी भी इस गांव में घूमने के लिए आते हैं। पर यदि सरकार का इस ओर ध्यान जाए और पर्यटन के क्षेत्र में काम हो तो ग्रामीणों को रोजगार का एक बहुत अच्छा जरिया मिल सकता है यहाँ पर। इसके अलावा गांव में एक और असुविधा है और वो है पानी की। सिंचाई के लिए पानी की बहुत असुविधा है यहाँ पर। ग्रामीणों के लिए यदि कुआं बन जाए या डोभा की व्यवस्था हो तो सिंचाई के लिए उन्हें बहुत मदद मिल सकती है। इन सब अभावों के बावजूद भी जब मैंने बकरी पालन कर रही उस महिला से बात किया और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी जो है वो बाहर पढ़ती है, डॉक्टरी की तैयारी कर रही है, वो और उनके पति जो हैं वो अनपढ़ हैं, पर वो चाहते हैं कि उनकी बेटी आगे चल करके डॉक्टर बने। ऐसी कहानियाँ जब हम सुनते हैं तो मुझे लगता है कि भारत के गाँव का जो भविष्य है ना बहुत सुनहरा है। आज की गाँव यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं, पर हम आपको फिर मिलेंगे किसी अन्य गाँव में किसी अन्य अनकही कहानी को फिर से कहते हुए। आज के लिए बस इतना ही। जोहार।